दल बदल कानून के तहत बागी सांसदों पर कार्रवाई की मांग करेगी, लेकिन क्या ये मांग कानून के जरिए साबित हो पाएगी? ये जो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दावा किया है कि उनके साथ 7 सांसद हैं। उनके सिग्नेचर जो हैं, उनकी तरफ से जो लेटर है वो चेयरमैन राज्यसभा को दे दिया गया है। बागी सांसदों ने 2/3 सांसद के टूटने का दावा किया, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 3 सांसदों ने ही किया है। कानूनी जानकारों की सलाह आम आदमी पार्टी ले रही है और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा चेयरमैन को दल बदल कानून के तहत इन सांसदों पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बागी सांसदों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, उनकी सदस्यता रद्द होगी। लेकिन अगर ये तभी संभव है जब ये सिर्फ 3 सांसद जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ये 3 जो सांसद जिन्होंने ज्वाइन किया, अगर सिर्फ ये 3 सांसद हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होगा। लेकिन जैसा राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि 3 सांसद तो वो मौजूद हैं, लेकिन 4 और सांसद हैं जो उनके साथ हैं। ऐसे में फिर वो 2/3 का आंकड़ा पार हो जाएगा और वो जो लॉ है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बड़ी फूट पार्टी के अंदर हुई। 3 सांसदों ने आम आदमी पार्टी के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राघव चड्ढा ने दावा किया कि बाकी जो 3 के अलावा 4 सांसद भी उनके साथ है। 2/3 जो सांसद है, क्योंकि 10 सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, उनमें से 2/3 सांसद वो दावा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है, यानी कि बीजेपी में विलय कर लिया। अब आम आदमी पार्टी दरअसल ये कह रही है कि जो बागी जो सांसद हैं के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बागी सांसद हैं 2/3 सदस्यों को टूटने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा, लेकिन आपने भी देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है 3 सांसदों ने, जिसमें संदीप पाठक, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल है, इन तीनों सांसद ने ही बीजेपी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की है। बाकी जो सांसद थे वो वहां मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टता अपनी तरफ से जाहिर नहीं की गई है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है या वो राघव चड्ढा के साथ है। तो ऐसे में अब जो कानूनी जानकार है उनसे आम आदमी पार्टी सलाह ले रही है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लगेगा और उनकी सदस्यता जो है वो जाएगी। सभापति को चिट्ठी के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं एनडी गुप्ता, वो सुबह लिखेंगे और उनको भेजेंगे। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 3 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। जो राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है। जी नहीं, राघव चड्ढा ने क्या कहा? राघव चड्ढा ने कहा कि 2/3 जो सांसद हैं वो उनके साथ हैं, बाकायदा उनका सिग्नेचर और उनका उनसे जुड़ा जो भी दस्तावेज है, लेटर होगा, वो राज्यसभा सभापति के पास जमा किया जा चुका है, उनको दे दिया गया है। तो इसके यहाँ पर तो अब क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा या भारतीय जनता पार्टी इतना हल्का खेल खेलेगी कि वो बगैर 4 सांसदों से बात किए हुए इतना बड़ा फैसला करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? देखिए, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी सांसद हैं उसमें विक्रमजीत साहनी है, हरभजन सिंह है और राजेंद्र गुप्ता है। ये सांसद हैं, इनकी तरफ से ना तो अभी कोई पोस्ट किया गया है कि ये राघव चड्ढा के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। राघव चड्ढा ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 2/3 जो सांसद, लेकिन देवेश, इसका दूसरा काउंटर तो ये होगा ना कि 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। इन चारों जो 4 सांसद का नाम आ रहा है और जिनका जिक्र राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है। देखिए, बिल्कुल अभी पार्टी इस पर विचार कर रही है। या तो उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, वो राघव चड्ढा के साथ है, या उनकी तरफ से ये मैसेज दिया जाएगा, पार्टी का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अब ये स्पष्ट होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सांसद और तो साथ है ही, स्वाति मालीवाल, क्योंकि पहले से बागी थी वो। तो 4 सांसद तो स्पष्ट हैं कि राघव चड्ढा जो दावा कर रहे हैं। बाकी जो राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और हरभजन, 3 सांसद हैं, उनकी तरफ से अभी कोई भी बयान या कोई भी पोस्ट नहीं की गई है पार्टी
के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो आम आदमी पार्टी इसी को लेकर आधार बना रही है कि मात्र 3 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की है। जी चलिए, आप मेरे साथ देवेश बने रहिएगा। तो जो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, कल सुबह आम आदमी पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं एनडी गुप्ता, उन्होंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर तीनों बागी सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ और पार्टी के खिलाफ गतिविधियों के लिए सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो आम आदमी पार्टी के राज्य चीफ व्हिप हैं, कल राज्यसभा के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको चिट्ठी लिखेंगे और ये 3 सांसद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये अभी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि ये मांग करेंगे, बट देवेश मेरे साथ बने हुए। देवेश, ये कल चिट्ठी लिखेंगे, अगर उससे पहले ही ये जो सांसद हैं, इसमें स्वाति को तो आप रख ही दीजिए, वो तो ऐसे भी आम आदमी पार्टी से उनकी राह अलग हो गई है, बचे 3 हैं, उन तीनों की तरफ से कोई कंफर्मेशन सोशल मीडिया पर आ गया या कोई लेटर उन्होंने जारी कर दिया सपोर्ट में, तब तो ये तो फ्यूचर टेंस ही रह जाएगा ना, जो एनडी गुप्ता चिट्ठी लिखेंगे चेयरमैन को। देवेश, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब ऑफिशियली, जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, क्योंकि 2/3 आंकड़ा जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से होता है आंकड़ा, 10 में से 7 उनके पास है। और उन्होंने बाकायदा नाम गिनवाया है उन सांसदों का जो उनके साथ हैं, और उन्होंने बाकायदा अपना लेटर भी इनके सपोर्ट में, विलय के सपोर्ट में दे दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कही। देवेश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े गए हैं। देवेश, आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप कल राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे, वो फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने कहा कि 4 घंटे हो गए, कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो डिनायल भी उन 4 सांसदों का नहीं आया है। अगर उससे पहले उनके तरफ से कोई प्रेस नोट जारी कर दी गई, सोशल मीडिया में कोई अपना तरफ से बयान जारी कर दिया गया, तब तो फिर ये लेटर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा एनडी गुप्ता का। देखिए, बिल्कुल अभी उसी का पार्टी इंतजार कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है। जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बाकी जो सांसद है ना तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे, बस राघव चड्ढा जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि बाकी जो सांसद है वो उनके साथ है। तो इसके लिए थोड़ा दरअसल इंतजार करना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी कोई और रणनीति बना रही है, क्या आम आदमी पार्टी उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही है बाकी सांसदों के साथ, ये भी एक बड़ी बात है। कोशिश की जा रही है उनको मनाने की, पार्टी में साथ रहने की कोशिश कर रही है क्या आम आदमी पार्टी, तभी क्योंकि पत्र लिखने का कोई मतलब बनता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मात्र 3 सांसद थे जो कि बीजेपी दफ्तर गए, पार्टी की सदस्यता से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बाकी जो सांसद है उनकी तरफ से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। एक जरूर सांसद है स्वाति मालीवाल, जो कि पहले से ही पार्टी के खिलाफ जो है, लाइन के खिलाफ जाती रही है, तो उसको लेकर तो आम आदमी पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी कि वो साथ में ही रहेंगी। बाकी जो 3 और सांसद है उनको लेकर अभी संशय जो है वो बना हुआ है, जिसमें खुद विक्रमजीत सिंह साहनी है, हरभजन सिंह है, राजेंद्र गुप्ता है। जी बिल्कुल, ये तीनों नाम है, उनकी तरफ से अभी कोई भी बयान इसमें देवेश, हरभजन सिंह को लेकर भी बहुत सारी बातें उड़ी हैं। देखिए, बिल्कुल हरभजन सिंह को लेकर हमेशा ये चर्चाएं रहती हैं कि वो एक तरह से बीजेपी की लाइन लेते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्हें कभी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बाकी सांसदों ने भी कभी कोई पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, तो इसको लेकर अभी संशय। चलिए देवेश, अब देखिए अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले को लेकर। अब अगर राघव चड्ढा
की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने बाकायदा सपोर्ट का जो लेटर है विलय के लिए वो दे दिया है, तो इसका मतलब सही है। बिल्कुल होगा कि 2-4 दिन पहले से ये प्रैक्टिस चल रही होगी, सबसे सिग्नेचर लिया गया होगा और अब इंतजार है कि ये जो बाकी 4 सांसद हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। हालांकि 2/3 में से सिर्फ 3 सांसद हैं जो आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, 4 सांसद नहीं पहुंचे थे। उसको लेकर संशय है, उसको लेकर पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो चीफ विप हैं वो राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे इन तीनों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होना और दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई करने की। लेकिन अगर वो चारों सांसद इनके साथ खड़े हो जाते हैं फिर तो आम आदमी पार्टी का जो दावा है वो खारिज हो जाएगा। तो देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उन आम आदमी पार्टी के सांसदों का मुंह मीठा करवा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राघव चड्ढा और उनके साथ 2 और जो राज्यसभा सांसद हैं उनको मिठाई खिलाई, उनका मुंह मीठा करवाया। और दूसरी तस्वीर है जिसमें इस बैठक के बाद ये तीनों सांसद व पार्टी ऑफिस से रवाना हुए हैं। तो ये देखिए, ये वो 7 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये तीनों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और बीजेपी ऑफिस भी गए थे। राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और बलबीर सीचेवाल, ये 4 सांसद अभी सामने नहीं आए हैं। ना ही इनके तरफ से पक्ष में, ना ही इनके तरफ से विपक्ष में कोई बात कही गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके सांसद उनके साथ हैं, लेकिन जो बागी सांसद हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने कहा कि उन्होंने सपोर्ट लेटर विलय का इन 4 सांसदों से ले लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनका नाम बताया गया है। अब देखना है कि ऑफिशियली कब आधिकारिक तौर पर ये लोग सामने आते हैं, ये जो 4 सांसद हैं, और इस बात को पुख्ता करते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के साथ हैं या ये बागी होकर इन तीनों सांसदों के साथ हैं और ये बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी में जो फूट पड़ी है ये वो 7 सांसद हैं, 10 में से 7 जिनके बीजेपी में विलय करने की बात कही जा रही है। 3 ने तो कर ही लिया है ज्वाइन पार्टी।